So this act is against the constitutional provisions. That is very important. मुस्लिम्स के खिलाफ है, ऐसा प्रपोजल लेके गए तो वी विल नॉट सक्सीड। हमारे जो नुमाइंदे थे वो तो जो है पढ़े लिख के जो है नाम के रह गए। वो कभी भी उनका ऑब्जेक्शन में पढ़ा हूँ, वो ऑब्जेक्शन में ये सारे चीज़ें बताए ही नहीं। 1995 को और 2025 दोनों एक्ट मिला के जो है एक नया एक्ट जो है तैयार करो बोल के गवर्नमेंट को भी सजेशन सुप्रीम कोर्ट दे सकती है बोल के। नाजरीन आदाब, आपकी आवाज न्यूज में आपका इस्तकबाल है। गुलबर्गा शहर में अफजल खान मेमोरियल ट्रस्ट अफजलपुर के ज़ेर एहतमाम आज अंजुमन तरक्की उर्दू हॉल में सीनियर एडवोकेट मकसूद अफजल जागीरदार साहब के ज़ेर सदारत में वफ बाय यूजर के मौजू पर एक सेमिनार मुंतखब हुआ। इस मौके पर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज नबी रसूल ममदापुर और सीनियर एडवोकेट महमूद पटेल और दीगर मुकामी सीनियर एडवोकेट और सियासी समाजी मिली लीडर ने खिताब किया। इस मौके पर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज नबी रसूल ममदापुर साहब ने बताते हुए कहा कि मौजूदा वफ तरमीम कानून में वफ बाय यूजर के मामले में मुसलमानों में काफी बेचैनी देखी जा रही है। 1995 वफ एक्ट के साथ साथ 2025 एक्ट में भी तब्दीली लाने की जरूरत है। इस वफ तरमीम बिल के जरिए मरकजी हुकूमत मुसलमानों के हुकूक को छीनने की कोशिश कर रही है और ये वफ तरमीम एक्ट 2025 ये दस्तूर के खिलाफ है। इस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, आने वाले दिनों में दीगर कम्युनिटियों के लिए भी नुकसानदाह हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज न्यूज, गुलबर्गा। मैं नबी रसूल ममदापुर बोल के रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, कर्नाटका अपीलेट ट्रिब्यूनल मेंबर बोल के लास्ट को मैं बेंगलोर से रिटायर हुआ। नाउ आई एम लीगल कंसल्टेंट एंड आल्सो आर्बिट्रेटर इन कर्नाटका हाई कोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर बेंगलोर में। अलग अलग पिटीशन डाला गया, इसके कार्रवाई चलेगी अदालत से। कोई इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना, हाउ दिस एक्ट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली बिकॉज इट इज अगेंस्ट मुस्लिम्स के खिलाफ है, ऐसा प्रपोजल लेके गए तो वी विल नॉट सक्सीड। वी हैव टू satisfy the Honorable Supreme Court that how this act ultra-vires the constitutional provisions, how each amendment will violate the constitutional provisions. Unless and until that is placed before the Honorable Supreme Court, it is highly impossible to succeed in these writ petitions. But there are so many writ petitions have been filed wherein they have placed, they have satisfactory documentary evidence and how this act is violated. अभी 1952 में what is वक्फ बाय यूजर बोल के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया 1952 में। सिक्स हिंदूज, क्रिश्चियंस, इनके ट्रस्ट प्रॉपर्टीज में नो अदर रिलीजन पर्सन कैन बी इंटरफेयर्ड बोल के। That 1952 judgment is sufficient to satisfy the Supreme Court that how this new act is violates the constitutional provisions. There is so many interpretations. इनके बावजूद भी अगर हमें फेल हुए तो हमारी प्रेजेंटेशन में कुछ कमी हो के our case will be failed. Otherwise, we have to place proper presentation. Only religion के ऊपर जाके they are targeting only Muslims. Therefore, this act is passed बोल के बोले तो it is highly impossible. We have to constitutional के खिलाफ कैसा ये act है, ये इतना satisfy करे तो definitely the Supreme Court will accept our case. अयोध्या जजमेंट में भी लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले लिखे हैं अयोध्या जजमेंट में कि हाउ वक्फ यूजर क्या सब डिस्कशन हुआ है, उसमें पूरा एक्सेप्ट करेगा हमारे आर्गुमेंट में। लेकिन बैड लग के वो जजमेंट हुआ उनकी तरफ, मेजोरिटी देयर बिलीफ देयर ये कर बोल के दे हैव गिवन जजमेंट, बट इन दैट जजमेंट आल्सो दे हैव अपील्ड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, दीस आर सफिशिएंट। ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के जरिए क्या चलाई जा रही है सर? क्या डेवलपमेंट्स? नहीं, दे आर फाइटिंग ऑन देयर ओन, दे आर हैविंग लीगल टीम्स। ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड की भी लीगल टीम है। अब very happiest for us is a Hindu group has filed writ petition in the Supreme Court supporting us that this act interferes in the Muslim community religious rights and it is against the constitution. A Hindu organization has filed this writ petition supporting our plea that this act violates the constitutional provisions. It is very positive moment we are seeing. It is only because we are giving awareness to our Hindu non-Muslim friends that what is the waqf property, how the waqf property has been given to the Muslims. If we succeed to give proper satisfactory answers to the non-Muslims, then only the Hindu community will stand with us that this waqf act is against the constitution. मकसूद अफजल जागीरदार एडवोकेट गुलबर्गा का प्रोग्राम ओपिनियन जो दोनों एक्सप्रेस करे
वो बहुत अच्छा रहा। वक्फ बाय यूज़र के ताल्लुक से जो खास करके ममदापुर साहब जो बोले वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और कई लोग जो है उसको जो है मानते हुए ममदापुर साहब को जो है उसके बारे में बधाई भी दिए हैं। नहीं, एक्ट तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि 1995 एक्ट में ही कुछ तरमीम करके नए एक्ट को लाने से भी 1995 एक्ट का ही अमेंडमेंट करते तो सारे चीज़ें ख़त्म होते थे। और एक चीज़ दोनों एक्ट में देखे, कहीं भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ का प्रोविजन ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट अगर चाहिए कि अब ऐसा हाल है कि गवर्नमेंट चाहिए कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी है बोले तो डायरेक्ट जो है वो रिकवरी कर सकती, बोले सिर की बात है। वहाँ कहीं भी जो है मौका देना करना, जो भी जितना भी कब्जे में है वो लोग उसका ऑब्जेक्शन करने के बाद में उनको बिठा के कोई समझौता करना, ये बात वक्फ एक्ट में दोनों एक्ट में नहीं है। अब जैसे सीपीसी में जैसे कॉम्प्रोमाइज का जो प्रोविजन है वो तरीका जो है दोनों एक्ट में नहीं रहने की वजह से और दोनों वक्फ में कुछ तब्दीलियां लाए तो ही जो है मुस्लिमों की भलाई होती है बोल के बोलना है। अब मैं एक चीज मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में खाली जो है नए वक्फ एक्ट को ही चैलेंज करें बोल के नहीं है। अब अगर इसका ऑब्जेक्शन देके, सरकारी वकील का ऑब्जेक्शन देके वो जो वर्डिक्टम जो बोल के लिखा है उसमें जो है वहां पे कई जो स्पेशल लीव पिटिशंस हैं वो पुराने एक्ट को भी चैलेंज करे हैं। लिहाजा पुराने एक्ट में जो खामियां हैं वो जो है नए एक्ट में छोड़ के जो है नया एक्ट तैयार करे हैं, जो सेक्शन 40 को डिलीट करके करे हैं और सेक्शन 61 को जो है फिर से इम्प्रूवमेंट करे हैं। बोले जैसी बात मैं अभी तो बता दिया कि सेक्शन 4, 5, 6 ये तीनों प्रोविजन किस काम के भी नहीं है। इसीलिए नहीं है कि जैसे ही गेजेट नोटिफिकेशन हो गया तो 1 साल के बाद जो है रिकवरी करना था, तो वो नहीं करने की वजह से वो प्रॉपर्टीज जो है गवर्नमेंट को वेस्ट हो गए और लैंड ट्रिब्यूनल से जो है ग्रांट्स करे। वक्फ एक्ट में कहीं भी 1995 के वक्फ एक्ट में कहीं भी ये गवर्नमेंट जो वेस्टिंग ऑफ लैंड टू द गवर्नमेंट और ग्रांटिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स टू द कल्टिवेटर्स ये कहीं भी नहीं है। देयर वाज नो बाइफर्केशन, it was not a bifurcation that the properties which were holding by the persons from long back they should retain the property as per the order of the government. It is their lawful position. इस चीज को ख्याल करे ही नहीं। हमारे जो नुमाइंदे थे वो तो जो है पढ़े लिख के जो है नाम के रह गए। वो कभी भी उनका ऑब्जेक्शन में पढ़ा हूँ, वो ऑब्जेक्शन में ये सारे चीजें बताई ही नहीं। तो अब जो है हमारे को सुप्रीम कोर्ट में ये भी परेशानी है। अब हो सकता है जो पुराना एक्ट जो चैलेंज करें उसी के मुताबिक अगर कुछ तो भी तब्दीलियां हो गए तो नए एक्ट में कुछ तब्दीलियां करके वापस जो है फिर से जो है रिमांड बैक करके और एक बार एक्ट जो है दोनों को मिला के 1995 को और 2025 दोनों एक्ट मिला के जो है एक नया एक्ट जो है तैयार करो बोल के गवर्नमेंट को भी सजेशन सुप्रीम कोर्ट दे सकती बोल के। मकसूद अफजल जागीरदार, सीनियर एडवोकेट, हिस्टोरियन, गुलबर्गा, जो वक्फ एक्ट 2025 के तहत सेमिनार है ना मुनाकिद कर रहे हैं, उसी की एक है ना ये कड़ी थी। आज हमारे नबी साहब ममदापुर रिटायर्ड जज बीजापुर से आए थे और वकील साहब महमूद पटेल साहब भी थे। तो ये तमाम और बहुत ही अच्छी है ना गैदरिंग रही, इंटेलेक्चुअल्स की गैदरिंग रही, कामयाब रहा। और ये खास कर एक नए पहलू पे कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो नया एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल से टकराव होता है और वो उसके उल्लंघन से हमको क्या फायदे होते हैं, इस पर बहुत ही डिटेल विस्तवार बात हुई है, कामयाब रहा। मकसूद अफजल जागीरदार साहब अपने जद्द अमजद अफजल खान मेमोरियल के तहत ये सेमिनार मुनक़िद किए थे, आगे भी है ना करते रहेंगे। मैं आपके है ना माध्यम से शहरियान गुलबर्गा से अपील करता हूं कि कोई शख्स इंडिविजुअल अपने तौर पर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हर एक को दिलचस्पी लेना है और इसके सद्दबाब करने के लिए, इसका है ना हल निकालने के लिए अदालती तौर पर
इज्तिमाई तौर पर क्या करना चाहिए, एक सोच और फिगर बनाना है। तमाम जब भी आइंदा ये ऐसा सेमिनार मकसूद अफजल जागीरदार साहब करेंगे, मैं चाहूँगा कि हर कोई इसमें शख्सी तौर पर पार्टिसिपेट न करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।